छाता तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव आजनोक के रहने वाले ग्रामीणों ने गांव में ही प्लॉटिंग कर रहे केआरएस ग्रुप पर सरकारी जमीन को हड़पने और उस पर अवैध निर्माण कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीण और महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में एक प्राचीन कुआं है जिसकी धार्मिक मान्यता है, जहां सभी गांव के सभी जाति वर्गों के लोग अपने नवजात शिशुओं के जन्म के उपरांत होने वाले कुआं पूजन में इस धार्मिक महत्व वाले कुएं का ही प्रयोग करते हैं, जिसकी जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा रास्ता अवरुद्ध करते हुए अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। इसके लिए आज ग्रामीणों के साथ साथ महिलाओं ने केआरएस ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। गांव की ही रहने वाली सुमन देवी ने बताया कि इस ग्रुप के मालिक त्यागी ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनके गांव में चली आ रही प्राचीन परंपरा के साथ धोखाधड़ी करके उसे ध्वस्त करने की कोशिश की है। महिलाओं में आज केआरएस ग्रुप के स्वामी जयप्रकाश त्यागी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। यहाँ महिलाओं ने केआरएस ग्रुप के मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने लिए न्याय की मांग की। गांव के ही रहने वाले कौशल ने बताया कि ये भूमाफिया ऐसे ही गांव-गांव जाकर लोगों की जमीन का थोड़ा हिस्सा खरीदते हैं, जिसके बाद ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्थानीय राजनेताओं की दबाव की वजह से इस ग्रुप पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ग्रामीण कौशल का कहना था कि इसके लिए वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं, जहां से डीएम साहब को इस मामले से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक टीम गठित की गई है जो बुधवार को उनके गांव जाएगी, उस पर कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि जब गांव का लेखपाल दिनेश इस विषय में पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुका है, तो फिर ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती। इस प्रदर्शन में सीता, सुमन, कविता, जसोदा, गायत्री, सावित्री आदि तमाम महिलाएं उपस्थित रहीं। आपके साथ अरुण ठाकुर और इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह भूमाफिया लोगों की ग्राम समाज की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उनको अपना बता करके फिर उसी ज़मीन को ये कैसे बेचते हैं। ये पूरा खेल जानने के लिए आज हम मौजूद हैं गांव आजनोक में, जो कि थाना बरसाना के अंतर्गत आता है। इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं ग्रामवासी कौशल जी। वो पूरी घटना को आपको बताएंगे कि उनके गाँव में कैसे ये लोग एक छोटे से टुकड़े को खरीदते हैं और उसी टुकड़े की मदद से कैसे भूमाफिया बन जाते हैं। इस पूरी कहानी को जानते हैं कौशल जी के साथ। कौशल जी बताएं, ये क्या मामला है पूरा? जी सर, मामला ये है कि इनने 168 नंबर का मतलब वो किया था, रजिस्ट्री करवाई थी, और 168 के और छाता बरसाना रोड के बीच में ग्राम समाज के कई नंबर आ रहे हैं, जिस पर लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगा चुकी है और आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जयप्रकाश त्यागी जी इनका नाम है, केआरएस ग्रुप के हैं। ये तहसीलदार को दबाव में, पैसे के दबाव में कुछ क्षेत्रीय राजनीति करवा करके ये बिल्कुल काम करने नहीं दे रहे हैं। तहसीलदार जी के पास में 7 महीना से उसी दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। एसडीएम के साथ पास में एसडीएम जी इनको खूब कह देते हैं, पर लेकिन इनके कान पे कोई चेंटी नहीं चल रही है। ये दबाव में काम हो रहा है। और ये रास्ता है शिशु कुआं पूजन का, मतलब यहाँ काम होता है सबरे काम का। ये कुआं है, यहाँ हम रास्ता पे खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो दुकान आ रही हैं, ये सब उस रास्ता में इसने निर्माण करके रोक दिया है रास्ता पे। अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। जो कागज़ में जो रास्ता है हमसे बरसाने वाली साइड में, दक्षिण दिशा में, कचरा नंबर 169 के, तो वो भी उस पर गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस पर भी कई साल से मतलब वो चल रहा है। तो ऐसे ही करके ये सब काम उनको ग्राम समाज ने, गरीबन के पट्टे ने उन पर कब्जा करता है। ये इसका है। एक मंदिर है देवी का वहाँ सामने इधर में, उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा इसने। सबरे गांव की व्यवस्था बिल्कुल तहस-नहस कर रखी है। अच्छा, कब से आप ऐसे इन लोगों से परेशान हैं? कब से आप इन लोगों से? तो मैं 7 महीना से मतलब लगातार सबरे गांव के, मतलब ये कि यहाँ वो हुआ, डोले फिरे 10-5 दिन बेचारे वो भी डोले, लेकिन आज तक उनकी कोई भी वो नहीं हुई। जब मैंने सीएम साहब के यहाँ जा करके वो अपील की, अपनी अर्जी लगाई, तो वहाँ से मतलब डीएम साहब को फ़ोन किया। फिर मैं डीएम साहब के पास में गया। जब डीएम साहब ने एसडीएम साहब को बताया है कि ऐसे ऐसे इसको संज्ञान में लो ढंग से और इसको खाली करवाओ, लेकिन खाली करवा के भी आदेश नहीं करते हैं। ये जांच पे जांच और उनकी झूठी रिपोर्ट लगा करके और झट भिजवा देते हैं। ऐसा क्या है, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसे अधिकारी भी काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको, कैसे दबाव में काम कर रहे हैं? कैसा किसका दबाव हो सकता है? ये त्यागी जी का दबाव है, जयप्रकाश त्यागी जी का, पैसे का, और क्षेत्रीय जो राजनीतिक नेता हैं उनका दबाव है। अच्छा, मान लीजिए आप हम पे भी एक आरोप लगे हैं जी कि पत्रकारों
गांव में जा रहे हैं, वहाँ से पब्लिक को कह रहे हैं कि आप आक्रोश करिए, ऐसा भी क्या कोई मामला है? ये बिल्कुल सही है। ये जो कह रहे हैं ना, ये हर आदमी को दबाना चाहते हैं। ये कोई भी जो भी मतलब उठाता है किसी को तो क्या साले झूठे मुकदमा में फंसा देंगे या फिर पैसे के लालच में उसको दबा देते हैं। लेकिन मैं जो खड़ा हुआ हूँ, चाहे मेरी ये फांसी करा देना, ठीक है जी, मैं अपने उससे न्याय से हटूंगा नहीं। मैं न्याय दिलवा के रहूँगा, चाहे मुझे सीएम ऑफिस को दोबारा जाना पड़े, यहाँ नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा, कोर्ट में जाना पड़े। लेकिन न्याय में मतलब है कि जनता के हित में, ये गांव की जनता की मतलब ज़मीन है ये, और अकेला आदमी इस पर कम से कम 30-40 आदमी का इस पर अगर प्लॉटिंग हो जाए तो उनका 30-40 आदमी का गुजारा होगा उस पर, गरीब आदमियों का। और ऐसे ही गांव में मतलब फिर दबंग लोग हैं, वो दबा लेते हैं, गरीबों का तो कोई वो है ही नहीं। चंदा करते हैं तो गरीबों के लिए मतलब एक बराबर हिस्सा डाल देते हैं, लेकिन गांव की जब प्लॉटिंग की या मकान की या कोई सरकारी सहायता मिलती है तो उनका विचार, इनका कोई नाम नहीं है बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ गांव गौचर भूमि पर कब्जा हो रहा है, शमशान भूमि पर कब्जा हो रहा है, कोई मतलब गांव की सारी व्यवस्था खराब हुई पड़ी आपके है। पास ये हाथों में वो कागज भी हैं? जी हैं, जो प्रूफ भी कर रहे हैं। आप एक बार हमारे इस कैमरा के सामने दिखाएंगे कि इसमें लेखपाल, ये लेखपाल की सब रिपोर्ट लगी हुई है, और इस पे आज तक कोई भी मतलब ये है कि निर्माण रुकवा भी तोड़वा भी। दिनेश कुमार जी। तो ये मेरे साथ ग्रामीण हैं कौशल जी, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरह यह ग्रुप एक बड़े स्तर पर कार्य करता है और ऐसे ही गांव की ज़मीनों को ऐसे ही कब्जा लेता है, और उसके बाद जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर यह आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। हम भी इसी पड़ताल के लिए इसी गांव में आए हैं और देखना चाहेंगे कि आखिर ये जो पैसे के दम पर एक गरीबों के साथ अनहित कर रहे हैं। आपको मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे जो ये दुकानें देख रहे हैं, ये सारी सभी दुकानें ग्राम समाज की ज़मीन में बनी हुई हैं। बिल्कुल अवैध निर्माण है, जिस पर कि इस कस्बा के लेखपाल जो दिनेश है वो भी ये मोहर लगा चुके हैं कि यह बिल्कुल गलत है। यही नहीं, इन्होंने लोगों की धार्मिक बातों को ठेस पहुंचाने के लिए उनके जो गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कुआ पूजन का जो एक धार्मिक प्रथा चली आ रही है, उसी को गांव वाले जब निभाते हैं तो उसको भी इन्होंने पूरी तरह से खंडित करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये वह कुआ है जिसके लिए ग्रामीण में जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो कुआ पूजन का जब कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर आती हैं और कुआ पूजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले खरंजरा था, आज वो भी दबंगों ने उसको उखाड़ दिया गया है और उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। और प्रशासन द्वारा ऐसी आखिर क्या है जो भू माफियाओं के तले काम नहीं कर पा रहा है? मैं भी बस प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि गरीब लोगों के हित में काम किया जाए, ना कि ऐसे पैसे वालों के। अब देखना होगा क्या इन ग्रामवासियों को अपनी न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अपने न्याय का हक मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और मैं सबसे पहले एक और कौशल जी से एक बार और कहना चाहूँगा कि वह इस बात को भी, जो भी हमारी खबरों को देख रहे हैं, जो जयप्रकाश त्यागी जी हों चाहे उनके कोई भी व्यक्ति उनके समूह में हों, वो इस बात को ध्यान रखें कि हर किसी को ख़रीदा नहीं जा सकता। ये बात अपनी वो अपने दिमाग में या नोट कर लें कि बहुत होंगे ऐसे। मैं नहीं कहता कि हमारे समाज में ऐसे, यानी कि हमारी संस्था में भी ऐसे व्यक्ति हों जो गोदी मीडिया के नाम से जो लोगों को आज तक भला नहीं कर पाए। केवल उन लोगों की आप आवाज़ बनिए। अगर जब आप लोग उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो आप पत्रकारिता और पत्रकारों के नाम पर एक धब्बा हैं। कौशल जी मेरे साथ है, हम पे भी आरोप लगे थे, क्योंकि जब भी कोई भूमाफियाओं के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसको केवल मानहानि दावा करने की धमकी दी जाती है। उसके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो हमसे पैसे मांग रहे थे। मैंने आज तक जयप्रकाश त्यागी की शक्ल तक नहीं देखी। अगर उनके पास मेरा कोई भी ऐसा कोई प्रूफ हो तो ये पब्लिक है, आप उसमें वायरल करिए और कहीं भी ये प्रूफ करिए। एक आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन उसको सच करके दिखाइए। मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट पर आया हूँ और ये दिखाया गया है और सभी को ये दिखाया भी है कि किस तरह ग्रामीणों की ज़मीनों पर अवैध जो कब्जा किया है वो किस तरह किया है। कौशल जी मेरे साथ है, हम इनसे भी पूछेंगे। कौशल जी बताएं, हमारे ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं ये लोग? ऐसे ही लगा रहे हैं। मैंने जब एप्लीकेशनबाजी की थी और ये काम रुकवाया था, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को बोला था, तो मेरे पास भी फ़ोन आए थे एक आध दो ऐसे, इनके जो चमचा जो बने पड़े हैं दलाल हैं जो उनके, कि आप ऐसा मत करिए और आप हमसे बैठ करके मिल लेना, ये कर लेना। मैंने कि मुझे कुछ नहीं मिलना है, मैं तो केवल गांव की जो ज़मीन है, गांव की संपत्ति है, उसकी रखाव के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई नहीं है, आप मुझको खरीद नहीं सकते हो।
तो ये बात आपने सुनी होगी, यह कौशल जी थे, गांव के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं बिक नहीं सकता, और इन्हीं का साथ देने के लिए हम भी ज़मीनी स्तर पर मौजूद हैं। अगर वो अपने दिमाग से यह भ्रम निकाल दें कि हर किसी को ख़रीदा जा सकता है। मेरे पास उनके पूरे सबूत हैं कि किस तरह किस चक नंबर को उन्होंने दबाया है, कौन सी उन्हें ज़मीन खरीदी है, रिपोर्ट भी है लेखपाल की, लेकिन फिर भी आज तक अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखना होगा कि अब अधिकारी इस पर कब तक कार्रवाई करेंगे। छाता से अरुण ठाकुर की रिपोर्ट। बताएं, आप अभी मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे, यहाँ कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्या मामला था ऐसा? ये जो हमारा ये कुआ पूजन है, जो इसे सारे काम की कुआ पूजवे आती हैं यहाँ, तो ये त्यागी ने जो रास्ता बंद, हमारी रास्ता बंद करती है, हमको रास्ता नहीं दे रहा पूजने के लिए। हमें रास्ता मांगते हैं तो चुप लगा जाता है, हमें रास्ता चाहिए कुआ पूजने के लिए। पहले रास्ता थी इसमें? हाँ, पहले थी इसमें। बताएं, अभी आप यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, क्या मामला था कुछ? यही मामला था कि लेकिन ये कुआ पूजन की जगह थी, ये कुआ पूजन की रास्ता थी, ये रास्ता जबरदस्ती घेर ली है इसने, लेकिन अब रास्ता को निकलने नहीं दे रहा। अच्छा, इसकी शिकायत भी की है? हाँ। फिर भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे पा रहा? फिर भी नहीं दे रहा। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं दे पा रहा है? क्यों कोई दबंग व्यक्ति है? गांव वाले ने रास्ता रुकवा रखी है, कोई कहता है कि पैसा ले लिया है गांव वालों ने, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अच्छा, कब से थी ये रास्ता? पहले आपने देखी हो तो? हमने तो इस गांव में आए जब से यही रास्ता देखी थी। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? हमारी हो गई 50 साल की उम्र हो गई। यानी कि 50 वर्ष से यह रास्ता थी पहले, और अब दबा दी गई है? अब दबा दी गई है, पहले थी रास्ता नहीं। बताएं, आप अभी मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे, यहाँ कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्या मामला था ऐसा? ये जो हमारा ये कुआ पूजन है, जो इसे सारे काम की कुआ पूजवे आती हैं यहाँ, तो ये त्यागी ने जो रास्ता बंद, हमारी रास्ता बंद करती है, हमको रास्ता नहीं दे रहा पूजने के लिए। हमें रास्ता मांगते हैं तो चुप लगा जाता है, हमें रास्ता चाहिए कुआ पूजने के लिए। पहले रास्ता थी इसमें? हाँ, पहले थी इसमें। पुरका पंगत से